तो आज के व्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इतने प्यारे-प्यारे से कमेंट करते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब मैं आपके ऐसे कमेंट देखती हूँ। और मैं आपके हमेशा जब भी कमेंट आते हैं तो मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ आप लोगों के कमेंट के। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के ऐसे कमेंट देखकर। और मुझे बहुत उत्साह मिलता है इन सारी चीज़ों को देखकर। तो कभी ना अपने वाले ने भी इतना सपोर्ट नहीं किया और आप लोग बिना जान पहचान से मुझे इतने अच्छे प्यारे-प्यारे से कमेंट कर रहे हो और साथ में मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है। कोई अपना वाला भी इतना नहीं करता है। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह के 9 बजे से की है। तो खाना-वाना सबका हो गया है, मतलब मैंने बना कर रख दिया है और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए और इनके लिए नाश्ता। क्योंकि हमारे ठंड के लड्डू रखे हुए थे, अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मुझे ना अजवाइन के लड्डू बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने अजवाइन के लड्डू भी बनाए थे अपने लिए। तो बस वही बच गए हैं और उन्हीं को गर्म कर रही हूँ। लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा गर्मी का मौसम आ गया है, तो इसलिए कम ही खाती हूँ क्योंकि अजवाइन बहुत गर्म रहता है, तो गर्मी में बहुत नुकसान कर जाता है। लेकिन इनको फेंक भी नहीं सकते, तो इनको तो मैं दूसरा जो अलग बनाया था मैंने लड्डू आटे वाले, वो दे रही हूँ। तो इससे बहुत जल्दी हलवा बनाकर तैयार हो जाता है। इसकी रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो इसमें ही मैं पानी या दूध कुछ भी डालकर और थोड़ी-सी शक्कर डालकर दे देती हूँ, तो इससे इंस्टेंट हलवा बन जाता है। और मैं अपने लिए अजवाइन का लड्डू गरम कर लेती हूँ कढ़ाई में और उसके बाद मैं भी खा पी कर फिर उसके बाद मैं बाकी के काम करती हूँ। तो जैसे ही खाना बन के तैयार होता है, बर्तन वगैरह सारे बाहर डाल देती हूँ और किचन की साफ़-सफाई कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह। और ये नाश्ता गरम करने के बाद, खाने के बाद फिर मैं किचन में गैस वगैरह धोने के काम बाद में करती हूँ। और फिर बाकी के काम नहाने-धोने का भी बाद में काम करती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगने लग जाती है सुबह जल्दी उठती हूँ तो। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं सबको खाना खिलाने के बाद मैं खुद भी खा लेती हूँ। तो काम फिर बाद में ही करती हूँ, क्योंकि ना मुझे भूख लगने लग जाती है तो फिर दूसरे कामों में भी मन नहीं लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा खाना बनाने के बाद नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। जब नाश्ता नहीं करना रहता है तो मैं खाना खा के ही बाकी के काम करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग अगर भूखे भी बैठे रहेंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि पहले खाना खा के फिर काम करो। तो इसलिए मैं अपनी फ़िक्र खुद ही कर लेती हूँ। और अभी तो आजकल तो आप लोगों के इतने प्यारे-प्यारे से कमेंट आने लग गए हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा हिम्मत मिल रही है। तो बस ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रहूँगी, आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे मेरा तो। तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत उत्साह मिलता है। और यही चीज़ मैं देखना चाहती थी कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोग सारे ख़राब ही होते हैं। तो अपनी फ़ैमिली को देखने के बाद तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप लोग मतलब इतना सपोर्ट करते हो, क्योंकि इतना तो कोई फ़ैमिली होकर भी नहीं करता है। और बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि आपके परिवार में कौन-कौन लोग रहते हैं, तो उनका क्वेश्चन भी सही है पूछना, क्योंकि मैं व्लॉग में हमेशा मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही दिखते हैं। तो उनका पूछना भी सही है, क्योंकि मैं इतने लोगों का खाना बनाती हूँ और फिर दिखते कोई नहीं है, तो उनका पूछना सही है। तो मैं बता देती हूँ कि हमारे जो फैमिली में हैं हम लोग 5 मेंबर हैं। और मैंने जिन्होंने पूछा था उनको कमेंट में भी रिप्लाई किया है, मतलब तो हम लोग 5 हैं। तो वो लोग ज़्यादा मतलब ऊपर आते नहीं हैं, तो इतने क्लोज़ नहीं है मुझसे। तो मैं उनका खाना बनाकर वो लोग नीचे ले जाते हैं और उसके बाद फिर मैं अपना काम ऊपर करती रहती हूँ। तो काम मैं अपने पूरे ही करती हूँ, जो घर में रहते हैं काम। तो यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता है, ये मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, मैं अकेली ही घर का पूरा काम करती हूँ। तो अभी ये कल की जो मिट्टी है वो भी रह गई थी, क्योंकि मैंने इससे जो बाटी सेकने की सिगड़ी रहती है, तो मैंने अभी व्लॉग में दिखाई नहीं है, वो मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो वो मैं दिखाऊँगी, लेकिन थोड़ी-सी मिट्टी बच गई थी, तो इस मिट्टी को ही सही कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो जो सिगड़ी है वो सूखने के बाद उसको और भी सही करना है, मतलब उसमें थोड़ा-सा काम रह जाता है। तो बस मिट्टी को थोड़ा-सा गीला करके मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी गर्मी पड़ने लग गई है, तो बहुत जल्दी सूख जाती है। तो थोड़ा-सा ज़्यादा इसको गीला करके और फिर मैं इसको रख दूँगी। तो जब फिर सूख जाएगी वो सिगड़ी, तो ये मिट्टी मुझे काम में आ जाएगी। और बाकी की बची हुई जो मिट्टी रहेगी उससे मैं चूल्हा बनाऊँगी बाद में। तो अभी फिर ऊपर वाली आंटी पूछ रही थी, हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो वो बाबूजी के बारे में पूछ रही थी। वो बोल रही थी कि उनके साथ में बचपन में वो खेले हुए थे, मतलब साथ में खेलते थे। तो बस वही पूछ रहे थे, तो फिर मैंने उनसे पूछा और फिर से अपने काम में लग गई। तो इसको अच्छे से सानने के बाद अच्छे से उस पर रख दूँगी और फिर उसके बाद टब को खाली कर दूँगी।
क्योंकि यहाँ पे वो जगह कम होने लग गई है। रास्ते में ही कूलर वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी और ये टब भी रखा हुआ था, तो छत पर ठीक से सफाई भी नहीं होती जब मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ। तो इसीलिए मैं इसको खाली कर रही हूँ और धूप में ये टब ख़राब भी हो जाएगा, तो इसलिए पूरी मिट्टी मैंने एक थैली पर निकाल कर रख दी है और इस टब को साफ़ कर दूँगी। और इसको साफ़ करने के बाद फिर नहा कर आऊँगी। तो काफ़ी धूप आ चुकी है, तो सुबह-सुबह 9-10 बजे ही धूप इतनी ज़्यादा तेज़ लगने लग जाती है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। फिर नहा धोकर आने के बाद फिर मैं सुबह शाम के 4 साढ़े 4 बजे आपसे मिल रही हूँ। तो आज मैं खाना जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा मौसम हमारे यहाँ पे ख़राब है। तो ऐसे ख़राब मौसम में गाँव में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और लाइट चली जाती है तो मैं किचन में थोड़ी सी देर भी नहीं रुक सकती, क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, समझ में ही नहीं आता। और हवा आंधी चलने लग जाती है तो फिर दरवाज़ा भी मुझे यहाँ का बंद करना पड़ता है, तो एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए मैं टाइम से ही संभल जाती हूँ। तो आज सब्जी वाले भैया भी नहीं आए थे क्योंकि आज कल होली थी, तो होली की वजह से आज वो शायद छुट्टी मना ली आज, और अगर आएंगे भी तो लेट आएंगे, तो इसलिए मैं आज कढ़ी ही बना रही हूँ और साथ में चावल। तो अभी मैंने नीचे पूछ कर आई थी तो बोल रहे थे अभी मौसम ख़राब है तो सब लोग बीमार हो जाएंगे, तो मैं उसमें चावल में मूंग की दाल और मसूर की दाल और तुअर की दाल मिक्स करके थोड़ी सी हल्दी और नमक और घी डालकर बना रही हूँ ताकि इससे सर्दी खांसी ना हो। तो ये हम लोग खा सकते हैं, मतलब इससे सर्दी खांसी नहीं होगी, नॉर्मली हम लोग खा सकते, खिचड़ी जैसी बन जाएगी। तो इसको हम लोग कढ़ी के साथ में खाएंगे और अगर मन करेगा तो मैं इसको बाद में फ्राई भी कर लूँगी थोड़ा सा चावल। तो मैंने इसमें हल्दी वगैरह सारी चीज़ें डाल दी है और 2 सीटी लगवा लूँगी मैं, थोड़ा सा घी भी डाल दे रही हूँ। तो सब लोग खा लेंगे और थोड़े ही बना रही हूँ क्योंकि जब भी बनाती हूँ तो बहुत लिमिट की चीज़ें बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ कि ज़्यादा बच जाए। उसके बाद मैं लेकर आ गई थी फ्रिज से दही, और दही को अच्छे से फेंट लूँगी। आज ज़्यादा जमा हुआ नहीं था, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि बहुत ज़्यादा आइसक्रीम जैसा जम गया था, तो बहुत देर तक निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो आज थोड़ा अच्छे से मतलब ज़्यादा जमा हुआ नहीं है, तो इसमें मैंने 2 से ढाई चम्मच बेसन डाल दिया है और इसको अच्छे से फेंटने के बाद फिर इसमें अभी मैं जीरा डाल दूँगी, और जीरा डालने के बाद इसको गैस पर थोड़ी देर के लिए बैटर को गर्म कर लूँगी। उसके बाद लहसुन प्याज तैयार करके फिर इसको मैं फ्राई करूँगी, मतलब जो सब्ज़ी है वो बनाऊँगी, तो बहुत ही अच्छी लगेगी इसकी कढ़ी। और मैं हमेशा चावल के साथ में कढ़ी बनाती हूँ, किसी को खाना हो या ना खाना हो, मैं अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन जब मैं खाती हूँ तो फिर सब लोग ही खा लेते हैं। तो देखिए इसका जो बैटर है वो तैयार कर लिया है। और ना हमारे यहाँ पे तो कढ़ी तो हमेशा बनती रहती है, और कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं आती है तो हम लोग कढ़ी ही बना लेते हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। और इनका तो इतना नाटक चलता है हर चीज़ में, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो फिर भी हर चीज़ रोज़ रोज़ कुछ अच्छा तो बना नहीं सकते। सब्ज़ी बस यही आती है, गोभी टमाटर आलू, और रोज़ रोज़ आलू भी अच्छे नहीं लगते गर्मी के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्याज डाल दिए थे, थोड़े से कड़ी पत्ते डाले, एक तेज पत्ता डाला है, और फिर इनको अच्छे से मैं ब्राउन होने तक पकाऊंगी। सारे मसाले एक साथ में मिक्स करके रख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें डालूँगी। तो मसाले बेसिक से मसाले डालती हूँ इसमें, नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर और गरम मसाला, और सारे मसाले एक साथ मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी और थोड़ी देर पकाऊँगी। उसके बाद मैं इसमें जो बैटर है वो डालूँगी धीरे धीरे करके। तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो मुझे फ़िक्र होने लग जाती है जैसे ही मौसम ऐसा मैं देखती हूँ तो, क्योंकि दोपहर के टाइम पे धूप थी और वहीं 3 साढ़े 3 बजे के बाद अचानक से पानी जैसा मौसम हो रहा है। तो पानी का कोई भरोसा भी नहीं है, अगर पानी आ भी जाए तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी। अगर किसी को खाना है तो वो लोग फिर बाद में खाना होगा तो बाद में खाएंगे, लेकिन मैं खाना बना कर रख दूँगी। और वैसे भी शाम के टाइम पे भी हमारे यहाँ पे जल्दी बन जाता था, लेकिन अभी गर्मी के टाइम पे मैंने थोड़ा लेट बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उसी वजह से मैंने थोड़ा लेट रूटीन शुरू कर दिया, मतलब शाम का जो खाना है वो मैं लेट ही बनाती हूँ। और देखिए सारे मसाले अच्छे से पकाने के बाद फिर मैंने इसमें कढ़ी का जो बैटर है बेसन और दही का वो डाल दिया है और अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद फिर अभी मैं कर रही हूँ चावल फ्राई करने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, कड़ी पत्ता और सौंफ जीरा और बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालूंगी और टमाटर भी डालूंगी।
तो काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। ठंड के टाइम पे जब मटर आते थे उस टाइम पे मैं बनाती थी, लेकिन आज थोड़े से चावल जो है मैंने फ्राई करने का सोचा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है बनाए हुए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए और मैंने चावल बनाए थे तो उसमें हल्दी वगैरह सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी थी। तो अभी थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है जिससे डाइजेशन अच्छा रहे और खाने में भी इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है, काला सेंधा नमक जो रहता है इसका। और थोड़ी सी अभी डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और अच्छे से पकाने के बाद इसमें चावल डाल दूँगी और ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी इसमें मैंने सेंधा नमक डाला था। तो कुछ भी गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डाले और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। हल्दी पहले ही डाल दी थी, नमक भी डाल दिया था। बस अभी ऊपर से थोड़ी सी शक्कर डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये चावल बन के रेडी हो जाएंगे और सब लोगों को खाना खिलाने के बाद फिर मैं भी खाना खा लूँगी, क्योंकि बनाते बनाते फिर भी वो 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो। तो देखिए थोड़ी सी शक्कर भी मैं इसमें डाल रही हूँ और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, और अब ये खाना खाने भी बैठ गए थे। तो इनको थोड़े से मैंने सादे चावल दिए, उसके बाद फिर मैं फ्राई करने लग गई थी चावल को, और सब लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद फिर मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ। तो मैंने थोड़े से फ्राई किए हुए चावल लिए हैं और थोड़ा सा मिर्ची का अचार मैं उस दिन बाज़ार से लेकर आई थी, तो मिर्ची का अचार ले रही हूँ और थोड़ी सी कड़ी लेकर मैं साथ में खाऊंगी। मुझे चावल और कड़ी एक साथ दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये आदत मुझे ना हॉस्टल में दाल चावल खा खा के आई है। तो वहाँ पे भी कभी कभी कड़ी चावल बनते थे जो मैं खाती थी। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।